Hello everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D। I hope you are all doing well in your life। आप स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छा हूँ और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मैं आपके सामने 50 रूल्स का जो मैं यहाँ पे सीरीज लाया हूँ ना, उसमें हम लोग ने अभी तक क्या किया है कि 12 रूल्स को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है विथ एक्सेप्शन। मेरे भाई, अगर पहली बार आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है 2 से 3 मिनट सुनने की, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने की। और यकीन मानो मेरे भाई, जो आप क्या करते हो, पेड यानी कि कोचिंग में जाते हो, वहाँ पे फीस जो पेड करते हो अपना इस इंग्लिश ग्रामर के लिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे के पूरे रूल्स, जितने ओवरऑल रूल्स है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यहाँ पे कराया जाएगा। बस मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए और आराम से अपना एक बुक लीजिए, यहाँ से पढ़ाने को जाके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे जो एरर आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, वहाँ के क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व करिए। एक भी यहाँ से कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं दिया रहेगा। आज चलेंगे और देखेंगे कि हमारा जो 13 रूल्स होगा वो क्या होगा, उसके एक्सेप्शन क्या होंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के देते हैं। यकीन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व करिएगा और आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आपको आएंगे। और कहीं ना कहीं जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल में, अपने एकेडमिक क्लास में, अपने एग्जाम में, क्लास 10th के बच्चे होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एरर वाले पार्ट में, ओमिशन वाले पार्ट में जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। सो माय स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे आज के कॉन्सेप्ट की तरफ और देखेंगे कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। एकदम मुझे सुनते रहिए मेरे भाई, मुझे बस सुनते रहिएगा आप, क्योंकि एक बार आप सुन लिए यहाँ पे अच्छे से और एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट लॉक हो गया ना, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कोई बुक उठाने की। सिर्फ रूल्स को देखोगे और यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जो भी चीज़ें बताऊँगा, आप अपने कॉपी पे क्या करिए, नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि एक आपका प्रॉपर नोट्स भी तैयार होता रहेगा ना, तो बाद में जब आप उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, कोई बुक की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी। ये बस आप देखने के लिए बस मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी इसके बहुत सारे रूल्स है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो इतने छोटे से आपको जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, आप सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ ये मत होइएगा कि बस यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है। लगभग मैं आपको 8 to 9 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इसके साथ ऑफ लगेगा तब क्या फंडा होगा, द लगेगा तब क्या फंडा होगा। बहुत कहानी है मेरे भाई, बस सुनते रहिए और ध्यान से एकदम यहाँ पे क्या करिए, एकदम यहाँ पे देखते रहिए कि यहाँ पे जो मैं रूल्स बता रहा हूँ वो वास्तव में एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट की मेनी जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मेनी, और यहाँ पे है आपका अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है आपका अ ग्रेट मेनी। इसका जो यूज होता है, पहले तो आप ये देख लीजिए किसके लिए होता है। इसका जो यूज होता है किसी भी सेंटेंस में अ लार्ज नंबर के लिए, यानी कि क्या होता है, क्या ये शो करता है, ये शो करता है एक लार्ज नंबर और लार्ज अमाउंट समथिंग। ये इसकी मीनिंग हो गई। यानी कि जो आप मीनिंग देखेंगे अ गुड मीनिंग या ग्रेट मीनिंग की, अगर जो आप क्या करेंगे, बात करेंगे अगर मीनिंग की, अगर बात करेंगे आप मीनिंग की, तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अ लार्ज नंबर या फिर क्या होता है आपका अ लार्ज अमाउंट समथिंग। और ये किसी सेंटेंस में, इस सेंस में किसके लिए यूज होगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका होगा इंडेफिनिट नंबर के लिए। क्या होगा, इंडेफिनिट नंबर के लिए क्या होगा, ये यूज होगा। पहले बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम क्या है। जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ना, यही जो आपका जबरदस्त है, यही आपको यहाँ तक लॉक करवाएगा और वही नोट्स जो आप बनाएंगे ना वही काम आने वाला है। बाकी लिखा लिखाया तो बुक में भी है, वहां से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ माइंड से देखते हैं कि मेनी है अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, जिसकी मीनिंग होती है अ लार्ज नंबर और अ लार्ज अमाउंट समथिंग। और ये किसी भी सेंटेंस में इंडिफिनिट नंबर यानी कि अनिश्चित संख्या। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्या की बात की जाएगी। क्या होगा यहाँ पे, ये शो करेगा। और किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट अगर यूज होता है, किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट अगर यूज होता है तो आप इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यदि ये आप देख रहे हैं जो आप मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, किसी भी सेंटेंस में इंडिफिनिट क्या नंबर को क्या करने के लिए, यानी कि लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में शो करने के लिए एज ए सब्जेक्ट यूज होता है ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे,
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं कैसे एरर देगा, उसको समझते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। लेकिन इसी क्लास में जाइएगा मत, जबरदस्त रूल्स है हमारे स्टूडेंट, छोड़ना नहीं है आपको क्लास को, ठीक है, लास्ट तक देखना है आपको। यहां पे लिखा हुआ है मेनी आर absent फ्रॉम द क्लास। यहां पे जो आप मेनी है ना, एज अ सब्जेक्ट आप यहां पे देख रहे हैं, एज आप सब्जेक्ट देख रहे हैं। मैंने यही तो बोला कि मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी अगर एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो हमेशा उसमें क्या करेंगे, अ लार्ज नंबर या फिर लार्ज अमाउंट समथिंग को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, और इंडिफिनिट नंबर को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखिए मेनी आर absent फ्रॉम द क्लास। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है ना, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा एक चीज और देखिएगा कि जो यहां पे वर्ब का कॉन्सेप्ट है, जो यहां पे वर्ब का कॉन्सेप्ट है ना, वो दोनों तरीके से आपका यूज होगा। एक आपका जो मेन वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल होगा, जो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका प्लूरल यूज होगा, है ना, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि यार कहीं कहीं पे नहीं देता है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है कि हम यहाँ पे एक्चुअल में क्या करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप absent फ्रॉम द क्लास, यानी कई क्या है कि क्लास से क्या है, absent है, अनुपस्थित है। इसका मतलब कि यहाँ पे डिफिनिट नहीं है कि कितने बच्चे क्या है यहाँ से, यहाँ क्लास से absent है। ये इंडिफिनिट नंबर को हमेशा शो करेगा। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मेनी है ना, यहाँ पे मेनी आया जैसे ही आप यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, अगर यही पे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, ये लिखेगा, यहाँ पे इच कर देगा, बाकी समथिंग यही लिखा रहेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला करेक्ट रहेगा। ये हमेशा आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। मैं करेक्ट वाले को क्या करता हूँ, यहाँ से रेट्स करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 1000 बॉयज इन संत जेवियर स्कूल एंड अ गुड मेनी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अ गुड मेनी, यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट है, यहाँ पे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसा है, वो प्लूरल यूज हुआ है, क्या है, लेबोरियस है, यानी कि मेहनती है। देयर आर 1000 बॉयज, यानी कि संत जेवियर स्कूल में लगभग 1000 बच्चे हैं, और उनमें से कई क्या है, लेबोरियस है, काफी मेहनती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इनके साथ गुड मेनी आपके साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आर लगा हुआ है, जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल है। अगर यही पे हमारे स्टूडेंट आपका क्या करेगा, इज दे दे, बाकी यहाँ पे सेम लिखे, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका करेक्ट क्या है, जो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल ना, वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो अभी तक जो भी मैंने चीजें बताई, एक कॉन्सेप्ट मैंने उसको यहाँ पे अप्लाई करा दिया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया ना। अब चलते हैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन की तरफ और देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो इसके एक्सेप्शन है उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको ध्यान से समझते हैं। क्योंकि अगर यही समझ गए आप ना, तो फिर क्वेश्चन को उड़ा देंगे, फिर उसमें सोचना नहीं है, क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, उड़ा देंगे एकदम अच्छे से। यहां पर देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर यहां पे देखेंगे हम 2, देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहां पे। अब देखिएगा, अगर यहां पे मैं बात करूंगा मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, ध्यान दीजिएगा पहला रूल से यहां पे डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, ताकि आपको मजा आए। मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, और एक में कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे लिखूं चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको दिख जाएगा, ऐसी इसमें कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे अगर सेकंड में बात करूंगा माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ मेनी ऑफ अ गुड, मेनी ऑफ अ ग्रेट, मेनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो जो मैंने बोला है उसको ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए अच्छा, यहाँ पे तो आपने कर लिया है ना, मैंने क्या रूल्स बताया लास्ट वाला, बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब क्या कर दूंगा मैं, मेनी के बाद में क्या करता हूँ, ऑफ लगा दूं, ठीक है। अ गुड मेनी यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऑफ लगा दूं, अ ग्रेट मेनी यहाँ पे ऑफ लगा दूं, प्लस इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्लस इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज सेंटेंस में करेंगे, यदि ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं तो। यदि किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ देखने को मिले, तो इसके बाद हमेशा क्या आएंगे, प्लूरल नाउन या क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या होगा कि जब मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी किसी भी सेंटेंस में आपके एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे,
लार्ज नंबर को शो करने के लिए, इंडिफिनिट नंबर को शो करने के लिए, तो वहां माय स्टूडेंट क्या है, ये इंडिफिनिट नंबर को शो करते ही हैं और ये उसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन जैसे ही आएगा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, कहानी खत्म, कहानी खत्म। एग्जाम्पल को समझते हैं तब शायद आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। आप देख रहे हैं कितने कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यानी कि एक ही क्लास में आप 3 रूल्स को पढ़ रहे हैं जो कि जबरदस्त है। अब यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेनी एज ए सब्जेक्ट आया, तो मैंने आपसे बोला यहाँ पे क्या किया, आपके इसके बाद क्या आएंगे, मेनी है, अ गुड मेनी है, अ ग्रेट मेनी है, तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा मेरे भाई, प्लूरल नाउन आएगा। तो प्लूरल नाउन जब आएगा, यहां पे आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी आप क्या करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे मेरे भाई। और यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। यहाँ पे मेनी आ गया ना, यहाँ पे आराम से देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। मेनी आया तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन कर दे और यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कर दे तब भी सेंटेंस गलत होगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दे, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखे और यहाँ पे हैज कर दे तब भी गलत होगा, है ना। तो एरर कैसे देगा, कैसे देगा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है अ गुड मेनी ऑफ। अब आप देखिए ऑफ वाला आ गया ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज ए ये सब्जेक्ट है, ओके, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज है। अब यहाँ पे देखिए अश, जो कि क्या है आपका प्रोनाउन है, क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन कैसा प्रोनाउन यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा मेरे भाई, या प्लूरल नाउन यूज होगा। कब, जब मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ एज अ सेंटेंस में क्या होंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। तो इनके साथ अब या तो प्लूरल नाउन होगा या तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, और जैसे ही प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आपका यूज होगा ना, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे, ओके। यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आप देखिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, गॉन टू दिल्ली, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे हैज कर दे तब आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। मेनी ऑफ क्रिमिनल्स, ओके, मेनी ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे तो आपने बताया मेनी ऑफ है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओ मेरे भाई, या तो प्लूरल नाउन या तो प्लूरल क्या होगा, प्रोनाउन आपका क्या होगा, यूज होगा, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मेनी ऑफ आ गया, क्रिमिनल्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसा है, वो भी प्लूरल है, अरेस्टेड, ओके, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे वर्ब की जगह पे वॉच कर दे, बाकी सब यहाँ पे सेम चीज लिखे, तो ये क्या होगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। बताओ कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट था हमारी स्टूडेंट, यानी कि मैंने क्या बताया अभी तक, ध्यान से एक बार फिर से सुन लो। अगर सिर्फ बात की जाएगी मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, एज अ किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में इंडिफिनिट नंबर को शो करते हैं, ये अगर यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसके साथ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के साथ आप क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन का यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब का भी यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही मेनी ऑफ हो जाए, अ ग्रेट मेनी ऑफ हो जाए, अ गुड मेनी ऑफ हो जाए, तो इसके बाद आप क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा, और इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। और यहाँ माय स्टूडेंट आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं अ ग्रेट मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, अ ग्रेट मेनी लैंग्वेजेस, नॉट लैंग्वेज, हेयर आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है लैंग्वेजेस, बिकॉज क्योंकि इसके बाद ऑफ जैसे ही यहाँ पे ग्रेट मेनी की भी बात करोगे ना, यहाँ पे देखो ग्रेट मेनी की भी बात करोगे ना, तो आप प्लूरल नाउन का यूज करोगे। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स वर सॉल्व्ड क्वेश्चन। अब बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, यहाँ तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपको रूल समझ में आ जाता है ना, तो हर एक चीज क्या हो जाती है, आपके लिए इजी हो जाती है। क्लास ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए आज हमने क्या किया, 3 रूल्स को हमने कंप्लीट किया मात्र 10 से 12 मिनट में, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर। और आपने ये देखा कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट थे, और यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं, तो हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि अगर आज भाग गए ना तो फिर आगे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। फिर जो सामने वाले आपके जो आपके ऊपर हंस रहे हैं, या फिर जो आपके रिलेटिव हैं, आपके फैमिली को देख के क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मजा लेते हैं, वो चीज़ आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप काफ़ी पीछे चले जाएंगे। अगर हिम्मत है वास्तव में अंदर, तो चलते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, कुछ करके दिखाना है, कुछ अच्छा करोगे तब भी आपके लिए, जीवन के लिए वो बेहतर होगा। क्योंकि जब यहाँ से आवाज़ अंदर से आती है ना कि कुछ करना है यार, कुछ लड़ना है, कुछ अपने लाइफ के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका मान सम्मान क्या हो, ऊपर बढ़े,
तो वास्तव में लड़ जाओ अपने आप से, क्योंकि अभी आपकी यूथ है और जब तक यूथ रहेंगे ना, यूथ का मतलब ही है कि आपके अंदर चिंगारी होना चाहिए। आपको हर एक परिस्थिति में, परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। हिम्मत हार के कभी भी नहीं बैठना है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज की क्लास को क्या करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।